हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर आपका दिल दुखी और मन परेशान है तो यह वीडियो खास आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में अपने मन को कैसे शांत करें, अपने दिल को कैसे खुश कर सकते हैं, ये सारी बातें भगवान महादेव ने बताई हैं, जिन्हें फॉलो करने से हम भी अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। ये जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर देखें। 7 कारण जिनकी वजह से आप हमेशा रहती हैं दुखी और उदास। दूसरों के सामने खुद को खुश बताना और असल में खुश होना बहुत अलग होता है। पर क्या आप जानती हैं कि सब कुछ होते हुए भी दुखी होने का कारण क्या है? क्या आप खुश हैं? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप हमेशा खुश महसूस करती हैं? ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप पूरी दुनिया के सामने खुश दिख रही हो, लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश न हो? ये यकीनन एक ऐसी समस्या है जिससे दुनिया भर के कई लोग जूझते हैं। इंसान दूसरों से तो काफी लड़ ले, लेकिन वो अपने आप से लड़ाई में परेशान हो जाता है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि खुशी तो दिमाग से आती है। अगर आप अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और उनकी अच्छाई को महसूस करेंगे तो खुशी अपने आप ही आ जाएगी। अपने मन में हमेशा दुख रखना किसी इंसान के लिए काफी खराब स्थिति पैदा कर देता है। ये वो समय होता है जब आप अपने आसपास की चीजों की अच्छाई भी देखना बंद कर देते हैं। वो अपने आसपास की चीजों से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं और ये मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। अगर इस समस्या से आप भी जूझ रही हैं तो आपको पता होगा कि ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर कितना असर डालती है। हमेशा चिंता करते रहना। भविष्य की चिंता करना काफी आम बात है, लेकिन क्या होगा और कैसे होगा ये सोचते समय आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से चिंता में नहीं डाल सकते हैं। कोई क्या सोचेगा इसकी चिंता अगर करती रहेंगी तो ये आपके दिमाग में निगेटिव भावनाएं घर कर लेती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये उदासी का कारण कब बन गया है। कई बार आप चिंता में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि निगेटिव भावनाएं हमें हमेशा ही उदास रखती हैं। पछतावा होना। आपको कई चीजों का पछतावा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये किसी बड़ी चीज के बारे में हो। कोई ड्रेस नहीं पहन पाए हो, आप किसी को मना नहीं कर पा रही हैं, कोई आपकी पर्सनल बाउंड्री को तोड़ रहा है, लेकिन आप उसे मना नहीं कर पा रही हैं। किसी से झगड़ा हो गया है और उसे समय पर जवाब नहीं दे पाई हैं। हर रोज ऐसी कई चीजें हमारे सामने आती हैं जिन्हें लेकर हम पछताते हैं। हो सकता है कि आपका ध्यान भी इन पर न जाए, पर मन में आप ये सोचती हो, अरे यार, ब्लैक की जगह रेड साड़ी पहननी थी। ये छोटी छोटी चीजें हमारी फीलिंग्स को बदलने का काम करती हैं। मन ही मन कुढ़ते रहना या शिकायत रखना। हम सभी एक पॉइंट पर बुरा महसूस करते हैं और कई बातों को अपने मन में ही सोचते रह जाते हैं। किसी की कोई बात आपको पसंद नहीं आई हो तो आप उसके बारे में सोचती रहें और उसके खिलाफ मन में शिकायत रखे रहें। आपको पता न हो, लेकिन किसी के लिए ग्रज रखने से आपके मन को काफी ठेस पहुंचती है और आप हमेशा बुरा महसूस करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी दुख और उदासी का कारण बनती है और दिल और दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है। खुद को दुखी या विपत्तिग्रस्त बताना। अगर आप हमेशा ये महसूस करती रहेंगी कि पूरी दुनिया आपके पीछे है और आपके खिलाफ काम कर रही है तो आप हमेशा दुखी रहेंगी। आप अपनी किस्मत को दोष देती रहेंगी तो हमेशा दुखी रहेंगी। आपको ये लगता है कि आपके साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है तो भी आप हमेशा दुखी रहेंगी। हर स्थिति में विक्टिम कार्ड नहीं खेला जा सकता है और ऐसा करने से महिला सशक्तिकरण का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप हमेशा ये मानती हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ये भी आपके दुख का अहम कारण हो सकता है। हमेशा जिद्दी बने रहना। हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि जो हमने सोच लिया है वही सही है तो ये गलत होगा। आपको अपनी जिंदगी के सभी पलों को ठीक से एंजॉय करने के लिए अपने आप को थोड़ी ढील देनी होगी। अगर आप हमेशा जिद पर अड़ जाएंगी तो धीरे धीरे लोग भी आपसे दूर होने लगेंगे और आप खुश भी नहीं हो पाएंगी। अपने लिए नियम और कायदे बनाना ठीक है, अपनी पर्सनल बाउंड्री सेट करना भी सही है, लेकिन कई बार आपको स्थिति के हिसाब से ढलना भी होता है। हमेशा तुलना करते रहना।
एक बात आपको समझनी होगी कि मानसिक शांति और खुशी तभी मिलती है जब आप अपने आप से खुश रहती हैं। समाज वैसे भी हमारी तुलना सभी से करता रहता है, लेकिन अगर आप खुद भी अपनी तुलना किसी न किसी से करती रहेंगी तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। ये समझना जरूरी है कि हर इंसान अलग है, हर कहानी अलग है, हर किसी के हालात अलग हैं। हो सकता है जो आपके पास है वो किसी और के लिए सपना मात्र हो। खुद को कभी कम न समझें और हमेशा किसी से अपनी तुलना न करें। खुद को बेहतर बनाने के लिए काम न करना। अगर आप खुद को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचती हैं तो ये गलत है। आपको हमेशा खुद को ओपन रखना होगा, अलग अलग तरह की चीजों पर ध्यान देना होगा। आप में कोई कमी नहीं है ये भावना तो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचने लगे कि आप परफेक्ट हैं। पुरानी समस्याएं, चैलेंज, ट्रॉमा आदि के लिए प्रोफेशनल की मदद भी लेनी पड़ सकती है। आप हमेशा दुनिया को हैप्पी और ब्राइट देखेंगी। ये सारी चीजें हमारे साथ लगभग रोजाना होती हैं और हम इसके बारे में किसी को बता नहीं पाते हैं। हम खुद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हम किस वजह से दुखी हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही आपको दुखी करती हैं। धीरे धीरे कर खुद में बदलाव लाने की कोशिश करें। यही आपके लिए सच्ची जीत होगी। दिमाग काबू में करने के उपाय। मन बड़ा फ्लिकरिंग होता है, हर पल बदलता रहता है, कभी कभी कहीं तो कहीं क्विवरिंग रहता है। डिस्टर्ब मन से कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है और मन अशांत रहता है। मन की शांति बहुत जरूरी है। जब तक आपका मन दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट में कई रोगों की वजह से भी मन अशांत रहता है। जिस तरह बाजार में नई नई चीजें आ रही है, वैसे वैसे डिजीजेस हैज बिन इंक्रीजिंग और इस वजह से भी मन अशांत रहता है। हमारे जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस को फील करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशंस में ट्रेम्बल नहीं होना चाहिए। इसके बजाय जीवन में बदलाव लेने की जरूरत होती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं मन को शांत कैसे करें, दिमाग काबू में करने के उपाय जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। अपने आप से प्यार करें, लव योरसेल्फ। मन की शांति का सबसे बढ़िया बात है कि आप खुद से प्यार करें। जब तक आप अपने आप या अपने द्वारा किए गए टास्क से खुश नहीं रहेंगे तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये सोचते हो कि आप जो भी टास्क कर रहे हैं उसमें आपको गुड रिजल्ट नहीं मिलेगा और कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। अपने काम से प्यार करें, उसमें लगाव रखें। इससे आपका काम भी अच्छा होगा और साथ में दिमाग भी शांत रहेगा। आप अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देखकर खुश रहने की ट्राई करें। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दे। हर किसी के अंदर ईवल देखने की जगह लव फाइंड की ट्राई करो, जिससे वो भी आपको प्यार से देखेंगे, प्यार से बात करेंगे। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप जीवन के मजे ले सकते हो। श्वास व्यायाम, मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा मन को बहुत पीस मिलता है। इससे हमारे इंटरनल डिजीज जड़ से मिट जाती है, जिससे आप डिजीज फ्री भी रहते हैं। मेडिटेशन आप रोजाना सुबह शाम 20 से 30 मिनट तक ब्रेथ वेल योगासन कर सकते हैं। ब्रेस्टिंग एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने दोनों आंखों को बंद कर गहरी सांस ले, अपने शरीर के अंदर साफ हवा ले और अपने अंदर के गंदी हवा को बाहर निकले। इस योगा से आपका बंद दिमाग फ्रेश होगा और दिमाग में पॉजिटिव सोच आएंगी। इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं। हमेशा खुश रहे, बी हैप्पी। आप अपने दिमाग को रिलैक्स या कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आप अपने द्वारा किए गए टास्क से खुश रहेंगे। खुश रहना हमेशा बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। खुश आदमी खुशी खुशी अपने काम को इजीली पूरा कर लेता है और ऑलवेज लाइफ में हैप्पीली रहता है। वो ना केवल खुद खुश रहता है बल्कि औरों को भी सही इंस्पिरेशन देता है। अगर आप अपने कार्यों से खुश नहीं रहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां आती है और इससे आप कोई भी कठिनाइयों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। खुश रहने वाले अपने विचारों से परे नहीं होते हैं, वे वक्त के साथ अपने को ढाल देते हैं। सकारात्मक सोचे, थिंक पॉजिटिवली। बहुत से फ्रेंड्स पहले ही अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूं या करूंगा वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई टास्क इस दुनिया में नहीं है जो इंसान ने नहीं किया होगा। अगर आप हार्डवर्क और लगन से काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सिर्फ सोच पॉजिटिव होनी चाहिए।
अगर आप पहले से ही माइंड में सेट कर लेते हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मैं कर नहीं सकता, तो वो नेगेटिविटी की हैबिट हो जाती है। अगर हम बार बार ये सोचे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप किसी भी टास्क करने से डरते हैं और आपकी सोच नेगेटिव होती जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, हर रोज पॉजिटिव सोचे और अपने मन को रिलैक्स रखें। बेकार की आदतों छोड़ दे, क्विट द बैड हैबिट। अगर आप अल्कोहल, बेर, सिगरेट, टबैको का सेवन करते हैं तो जल्दी से उसे छोड़ दे, बिकॉज ना इनसे आपकी टेंशन दूर होती है बल्कि आप बहुत डेंजरस डिजीजेस से घिर जाते हो। बहुत से फ्रेंड्स का मानना है अल्कोहल से उनको टेंशन से छुटकारा मिलता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि शराब हमारे दिमागी सोच को वीक कर देता है, जिसके कारण हमें बाद में हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक वो खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय करना बंद नहीं करते और सिगरेट की धुएं की तरह उसे डिस्ट्रॉय करना बंद नहीं करते। शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। मन को कंट्रोल और रेस्ट देने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग होता है। दूसरी तरफ हमारे दिमाग गंदे बातों से दूर होता है और मन में नए नए थॉट्स आते हैं। स्टडी से पता चला है कि स्पोर्ट्स गेम खेलने से हमारे दिमाग को रिफ्रेश होने में काफ़ी हेल्प मिलती है और माइंड कंट्रोल में रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं आप स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर ले, नहीं, आप इसे सुबह शाम 1 घंटे खेल सकते हैं। पूरी नींद ले, गेट इनफ स्लीप। माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप स्लीप पूरी ले। मन में स्ट्रेस का होना ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते तो इससे हमारा पूरा दिन सोया सोया रहता है और हमारा दिमाग किसी भी काम पे सही से नहीं लगता है और काम भी पूरा नहीं होता है। पूरे दिन हमारा शरीर स्ट्रेस और टायर्ड में रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, कम से कम 7 आवर्स सोए। नींद पूरी हो तो माइंड फ्रेश रहता है और जो भी काम करते हैं पूरा होता है। अपने पसंद के गाने सुने, लिसन फेवरेट सॉन्ग्स। जब भी हम बोर या स्ट्रेस से पीड़ित होते हैं तो हम अपने आप को अकेला समझते हैं और हमारा दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और हम किसी की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। इससे हमारे चाहने वाले भी हमसे दूराई बढ़ने लगते हैं और हम ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया में आनंद लेने के लिए हर किसी की जरूरत होती है। इसलिए जिस भी समय आपका दिमाग शांत नहीं हो तो आप अपने मनपसंद गाने सुने और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने पसंद के गाने सुने, लिसन फेवरेट सॉन्ग्स। जब भी हम बोर या स्ट्रेस से ट्रबल्ड होते हैं तो हम अपने आप को अकेला समझते हैं और हमारा दिमाग इरिटेबल हो जाता है और हम किसी की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। इससे हमारे चाहने वाले भी हमसे दूर होने लगते हैं और हम ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं, बिकॉज हमें इस दुनिया में आनंद लेने के लिए हर किसी की जरूरत होती है। इसलिए जिस भी समय आपका दिमाग रिलैक्स नहीं हो तो आप अपने फेवरेट गाने सुने और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, रीड इंस्पिरेशनल बुक्स। दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप रिलैक्स मन से कोई अच्छी इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। इसमें आप कोई नॉवेल्स या कोई सत्संग पढ़ सकते हैं। इससे आपके दिमाग के गंदे बातों का रिड्रेसल होगा और नए नए थॉट्स पैदा होंगे।